आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, राजनीति और शासन। ये दोनों शब्द किसी भी देश या समाज के काम करने के तरीके को दर्शाते हैं। राजनीति का मतलब है राजनीतिक ढांचा, जिसमें शक्ति का बंटवारा और संरचना होती है। दूसरी तरफ शासन का मतलब है उस ढांचे का कैसे प्रभावी ढंग से संचालन किया जा रहा है, जो नागरिकों की सेवा और उनके हितों का ध्यान रखता है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि राजनीति और शासन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका महत्व क्या है और ये दोनों मिलकर एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज बनाने में कैसे मदद करते हैं। समाज को सही तरीके से चलाने में इनका योगदान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की तरक्की का मुख्य मंत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक विषय पर ज्ञान प्राप्त करना। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और शासन, गवर्नेंस। समाज के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को समझने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। राज्य व्यवस्था से तात्पर्य उस ढांचे या प्रणाली से है जो यह बताती है कि एक समाज में सत्ता कैसे संगठित और वितरित की जाती है। यह एक देश या संगठन को चलाने के लिए बनाए गए नियमों, कानूनों, संस्थाओं और नीतियों का समूह होता है। इसमें संविधान, कानून और राजनीतिक संस्थान शामिल होते हैं, जो एक देश के शासन की नींव रखते हैं। राज्य व्यवस्था के मुख्य तत्व। 1. संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। संविधान किसी भी राज्य व्यवस्था की आधारशिला होती है। यह देश के कानूनी और संस्थागत ढांचे को परिभाषित करती है। संविधान यह तय करता है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और सरकार की विभिन्न शाखाओं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियां क्या होंगी। उदाहरण, भारत में संविधान देश की संघीय संरचना, सरकार की शक्तियों का बंटवारा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। 2. राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये वे संगठन होते हैं जो देश के शासन की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, विधायिका जैसे संसद और न्यायपालिका, अदालतें शामिल होते हैं। उदाहरण, भारत में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, संसद, विधायिका और उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका प्रमुख राजनीतिक संस्थान हैं। 3. राज्य व्यवस्थाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिटी। राज्य व्यवस्था के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है। राजतंत्र, मोनर्की, इसमें सत्ता एक राजा या रानी के पास होती है। तानाशाही, डिक्टेटरशिप, इसमें सत्ता एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में होती है, जो बिना संविधान या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के शासन करता है। 4. सत्ता का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसी राज्य व्यवस्था में सत्ता को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जा सकता है। कुछ जगहों पर केंद्रीकृत प्रणाली होती है, जबकि कुछ में संघीय प्रणाली होती है। उदाहरण, भारत में संघीय प्रणाली है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। 5. संप्रभुता और वैधता, सॉवरेंटी एंड लेजिटिमेसी। संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश की सरकार को उसके क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वैधता का मतलब है कि लोगों और संस्थाओं द्वारा उस सरकार की सत्ता को मान्यता दी गई है। उदाहरण, लोकतंत्र में चुनावों के माध्यम से सरकार को वैधता प्राप्त होती है, क्योंकि जनता अपनी सहमति देती है। इस प्रकार राज्य व्यवस्था एक शासन प्रणाली का ढांचा होता है, जिसमें यह तय होता है कि सरकार कैसे काम करेगी, सत्ता का वितरण कैसा होगा और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। शासन, गवर्नेंस। शासन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से फैसले लिए जाते हैं, नीतियां लागू की जाती हैं और समाज के सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन किया जाता है। जहां राज्य व्यवस्था ढांचे की बात करती है, वहीं शासन उस ढांचे के काम करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। शासन के मुख्य तत्व: पहले, फैसले लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। शासन में यह देखा जाता है कि सरकार के भीतर फैसले कैसे किए जाते हैं। इसमें नीतियों को बनाने और लागू करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह भी देखा जाता है
कि इसमें नागरिकों की कितनी भागीदारी होती है और यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और जवाबदेह है। उदाहरण, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद में नीतियों पर चर्चा होती है और फिर उन पर मतदान किया जाता है। 2. कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। अच्छे शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कानून का पालन सभी पर समान रूप से हो। इसका मतलब है कि कानून का पालन नागरिकों और सरकार दोनों के लिए अनिवार्य है। उदाहरण, एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन को सुनिश्चित करती है ताकि सभी नागरिकों को समान न्याय मिल सके। 3. पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता का मतलब है कि सरकार के कार्यों को जनता के सामने खुला रखा जाए ताकि वे जान सकें कि सरकार क्या कर रही है। जवाबदेही का मतलब है कि सरकारी अधिकारी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हों और अगर वे गलतियां करते हैं तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके। उदाहरण, सरकारी बजट और खर्च की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना पारदर्शिता का उदाहरण है। 4. जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। अच्छे शासन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि नागरिक नीतियों के निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लें। उदाहरण, सार्वजनिक परामर्श, पब्लिक कंसल्टेशन के माध्यम से नागरिकों की राय लेना अच्छे शासन का हिस्सा है। 5. सेवा वितरण और दक्षता, सर्विस डिलीवरी एंड एफिशिएंसी। शासन में सार्वजनिक सेवाओं का वितरण और उनकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। सरकारी सेवाओं का समय पर और कुशलता से मिलना अच्छे शासन की पहचान है। उदाहरण, जिन देशों में अच्छा शासन है वहां स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाएं सभी तक आसानी से पहुंचती हैं। 6. भ्रष्टाचार नियंत्रण, करप्शन कंट्रोल। अच्छे शासन में भ्रष्टाचार को रोकने और खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं। उदाहरण, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग और मीडिया भ्रष्टाचार पर नजर रखते हैं और कार्रवाई करते हैं। शासन के प्रकार, लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, सत्ता का बंटवारा और जवाबदेही होती है। तानाशाही शासन, ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस। इसमें सत्ता कुछ लोगों या एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है और जनता की भागीदारी सीमित होती है। कॉर्पोरेट शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यह व्यापारिक संस्थानों के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। राज्य व्यवस्था और शासन का संबंध। राज्य व्यवस्था एक संरचना देती है और शासन उस संरचना के कार्यान्वयन से जुड़ा होता है। सरल शब्दों में, राज्य व्यवस्था यह बताती है कि सत्ता कैसे संगठित होगी और शासन यह दिखाता है कि वह सत्ता कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही है। उदाहरण के लिए, लोकतंत्र, राज्य व्यवस्था कई रूपों में हो सकता है, लेकिन उसका शासन यह तय करता है कि कानून कितनी प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, पारदर्शिता कैसी है और सरकार नागरिकों की जरूरतों का कितनी कुशलता से जवाब देती है। निष्कर्ष, राज्य व्यवस्था और शासन दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो मिलकर यह तय करती हैं कि कोई समाज कैसे चलता है। राज्य व्यवस्था वह नींव है जिस पर एक देश या संगठन की सत्ता का ढांचा खड़ा होता है, जबकि शासन इस बात से संबंधित है कि उस सत्ता का उपयोग कैसे किया जा रहा है। अच्छा शासन सुनिश्चित करता है कि राज्य व्यवस्था न केवल बनी रहे, बल्कि समय के साथ नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से कार्य भी करे, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता प्रमुख हों।